अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं तो आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और लोन लोन लेना चाहते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिसकी बेस के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। और देखें, लोन लेने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग आज़ाद वीज़े के ऊपर मौजूद हैं यूएई के अंदर, बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़े के ऊपर मौजूद हैं और लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे लोन आप ले सकते हैं। अच्छा, लोन लेने से पहले ये है कि देखें, सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है वो आपका आ जाता है वीज़ा। वीज़ा किस कैटेगरी का आपका है और कंपनी की क्या यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है, कैसी कंपनी है आपकी, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं लोन लेने से पहले, ठीक है। बैंक वाले ये तमाम चीज़ें आपकी देखते हैं कि आपकी कंपनी कैसी है और आप किस कैटेगरी का आपका वीज़ा है, सैलरी क्या है, ये कुछ चीज़ें देखती है, ठीक है। कंपनी जो लोन देती है, मुख्तलिफ इनके बैंक हो गए या दुनिया फिनांस हो गया, इस तरह के यानी कि और मुख्तलिफ जो इदारे बने हुए हैं लोन देने वाले, तो वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। तो आज मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको आज़ाद वीज़े की जो वो बताता हूँ तफ़सील, उसके बाद फिर लोन की तरफ चलते हैं। जो आज़ाद वीज़ा जो लोग लेना चाहते हैं, जा जो लोग लेके फंस गए हैं, उनको अब समझ नहीं आ रही क्या करें। तो ये देखें, आज़ाद वीज़े वाला एक बहुत बड़ा जाल है। और इसमें ही देखें जो तो वो समझ लें कि एक अच्छा जाल है, एक बुरा जाल है। जो बुरे जाल में फंस गया वो तो समझे फंस गया, उसके पास फिर कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन जो अच्छे जाल में फंसेगा, यानी कि आज़ाद वीज़े के ये बेसिक चेक होता है कि आपके ऊपर यानी कि जो जिस भी कंपनी से ले रहे हैं, और उस पर यानी कि 50-50 चांस है कि कंपनी आपकी कैसी है और कैसी नहीं है। वो आपको बाद में चीज़ें समझ आती हैं, पहले कोई भी नहीं बताता। कोई वीर बाप आपको पहले अपनी कंपनी की हमेशा बुराई नहीं बताएगा। वो आपको सारी अच्छी बातें ही बताएगा। जी मेरी कंपनी में ये है, मेरी कंपनी में वो, मेरे इतने ऑफिस हैं, मेरे ये काम चल रहे हैं, मेरे वो प्रोजेक्ट हैं। ये अरबाबों की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सारी एक्सपीरियंस शुदा बातें हैं, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं मार रहा। ये सारी एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। और यही अरबाब करते हैं, वो आपको 4 दिन बड़ा खिलाए पिलाएंगे, अच्छे मस्के लगाएंगे और आपका सही माइंड फ्रेश करेंगे। जी ये भी कंपनी हमारी ऐसी है, हमारा ऑफिस वहाँ पर है, हमारा ये है, हमारे वो काम चल रहे हैं। तो ऐसे ये नहीं कि ख्याली पुलाव आपके साथ बनाएंगे। और उनका मकसद यही होता है कि आप उनसे वीज़ा परचेज़ कर लें, और वीज़ा परचेज़ करने के बाद फिर आप उनके एक हिसाब के ग़ुलाम बन जाते हैं, यानी कि मुलाजिम हो जाते हैं। जब आप वीज़ा परचेज़ कर लेते हैं, आप उनके मुलाजिम हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप फिर तू मैं करते हैं तो वो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, वो आपको फिर ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर फिर बैन भी लगवा सकते हैं। वो और आपके हाथ में होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उन मामलात से बचने के लिए मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा लोगों को ईज़ी लफ्ज़ों में, ताकि समझ आ जाए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा ख्याल यानी कि हंस भी रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये रियल बातें, ये सच है, ठीक है। ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ होगा, और यही सीन है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो जब भी आप वीज़ा लें तो पहले हमेशा कंपनी का लाइसेंस चेक करें, ठीक है। उससे आपने वीज़ा परचेज़ करना, आप उससे डिमांड करें, भाई मुझे वीज़ा मैंने परचेज़ करना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। आप उससे कंपनी का लाइसेंस चेक करें। कंपनी का लाइसेंस चेक करने के बाद अगर आपकी इस्लाम दुआ यानी कि तहसील में है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में चले जाएँ, वहाँ पर जाएँ, उसके लाइसेंस की कॉपी लेके, और उसको यानी कि चेक करवाए कंपनी किस कैटेगरी की है, ठीक है। किस यानी कि कैटेगरी में कंपनी है, क्या उनके यानी कि कितने वीज़े निकले, वो तमाम चीज़ें निकल आती हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, हर कंपनी का आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि क्या कितने वीज़े उसने सेल किए हुए हैं, और कितनी पुरानी कंपनी है, लाइसेंस इसका कितने सालों से चल रहा है। और यानी कि तमाम चीज़ें कंपनी की वो A to Z आपको बता देंगे। और ये बताने का मकसद ये होता है कि देखें, वो आपके लिए फ़ायदा है, उसके लिए नहीं है। वो तो अपना वीज़ा बेच के निकल जाएगा, आपको बाद में ज़लील होना पड़ेगा, ना लोन मिलेगा, ना आप नेक्स्ट कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये नहीं कि पता चले जी 6 महीने बाद कंपनी एक्सपायर हो गई है, और आप बेसिक किसी कंपनी और किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अक्सर मैं बताता हूँ ना कि लाइसेंस मांगते हैं कंपनी का। तो वो कंपनी का लाइसेंस से आपका एक्सपायर हो गया तो वो फिर आगे जॉब भी नहीं मिलती है आज़ाद वीज़ों के ऊपर, ये सीन है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पहले कंपनी का लाइसेंस चेक करें, उसका
कितना वैलिड है, कितना देर बाद एक्सपायर होने वाला है और कितनी पुरानी चलती आ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी का जब 6 महीने रह जाते हैं एक्सपायर होने में तो वीज़े फटाफट सेल करते हैं। जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो फिर कंपनी रीन्यू नहीं करवाते। रीन्यू ना हो तो कंपनी, तो फिर आपका भी यानी कि आपके ऊपर भी ये तमाम चीज़ें अप्लाई नहीं होती, ना लोन ले सकते हैं ना और कोई मामलात कर सकते हैं। फिर आप समझ लें कि जब तक का वीज़ा आपका पड़ा हुआ है तो वो फिर एक दिन क्या होगा, जिस कंपनी के साथ जो कफ़ील होता है वो कंपनी को बंद भी कर सकता है। ठीक है, बंद कर देगा तो आप भी फिर समझ लें कि फ़ारिग हो जाएंगे, तो फिर आपको नए वीज़े की तरफ भागना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो बड़ी एक ज़िल्लत हो जाती है। उन तमाम चीज़ों से बचने से पहले आपने कंपनी का लाइसेंस लेना है उस बंदे से जिससे आपने वीज़ा परचेज़ करना है। चाहे आपका रिलेटिव भी है, गुस्से वाली बात नहीं, चाहे आपका रिलेटिव भी है और उससे आप लाइसेंस लाजम लें। लाइसेंस लेके किसी टाइपिंग सेंटर में चेक करवा लें। ठीक है, वहाँ पर चेक करवाएं जी, इसका चेक कर दें किस कैटेगरी में कंपनी है। अगर वो खुद रबाब बता दे तो वेल एंड गुड है, आप देखें अपनी आंखों से देखें उस कंपनी को। और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ऑफिस। ठीक है, ऑफिस हो गया। अगर कुछ लोगों का बेसिक्स क्या सीन है, कंपनियां बना के तो बेड स्पेस पे खुद भी रह रहे हैं और अपने साथ जो वीज़े वाले उनको भी रखा हुआ है और बस काम कर रहे हैं, साथ जो मिलता है वो शुरू कर लेते हैं काम, ये सीन है। और ऑफिस वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन बताते स्टार्टिंग में इस तमाम चीज़ें, ये हमारा ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें आपको पहले बताएंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं निकलता। तो ऑफिस हो गया, ऑफिस के बाद पिटीशन नंबर ज़रूरी होता है। पिटीशन नंबर जो लगता है वो कंपनी के नाम पे लगता है, जो जिस कंपनी का बेसिक लाइसेंस होता है और ऑफिस होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कंपनी के साथ मैटर कर रही होती हैं। और फिर आगे वाली बात जो वीज़े की आ जाती है, उसके बाद आप फिर वीज़ा परचेज़ करें उससे। ठीक है, और वीज़ा परचेज़ कैसे करना है कि आपने देखना है किस कैटेगरी में वीज़ा वो आपको देगा। कैटेगरी हमेशा अच्छी वाली कैटेगरी में परचेज़ करें वीज़ा, क्योंकि आप पैसे दे के चीज़ ले रहे हैं, फ्री तो ले नहीं रहे उससे, और ना ही आप पे वो कोई एहसान कर रहा है ना आप उस पे कर रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि पैसे दे के अच्छी कैटेगरी का वीज़ा लें। ठीक है, यानी कि सुपरवाइज़र का हो गया या असिस्टेंट सुपरवाइज़र का हो गया, मैनेजर का हो गया, इस तरह के अच्छी लेवल का वीज़ा लें। ठीक है, जो तो अच्छे तालीम याफ्ता उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा है, यानी कि अच्छी कैटेगरी का वीज़ा लें। जो कम पढ़े लिखे हैं वो यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का, असिस्टेंट सुपरवाइज़र का, और यानी कि इस तरह के यानी कि वीज़े अच्छे अच्छे परचेज़ करें। ठीक है, इनके पास कोटे होते हैं, ये जानबूझ के आपको कोटे नहीं देते रबाब। इनके बेसिक सीन ये है कि लेबर की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है, जो इन्होंने जमा करवानी होती है। जो हाई क्लास के वीज़े होते हैं इनकी फ़ीसें कम होती हैं, जो तहसील में जमा होनी होती हैं। ये बड़ी फिल्में चलाते हैं लोगों के साथ, लेकिन मैं लोगों को सच बता के रहूँगा, जो रबाबों के जालों में फंसने वाले हैं ना और फंस गए हैं, तो इनसे बचने के लिए यही है कि आप इनके ये तमाम चीज़ें देखें। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि उस अरबाब से वीज़ा लें जिससे जिसकी आप बैकग्राउंड थोड़ी सी जानते हैं, या किसी के थ्रू यानी कि आपके थोड़े लिंक हों। ठीक है, खली वली रबाब रबाब से वीज़ा भी ना लिया करें। खली वली रबाब से वीज़ा लेंगे, वो यही करते हैं, कंपनियां बनाते हैं 6 महीने साल बना के उसके बाद निकल जाते हैं। मुझे तमाम चीज़ें ये पता है, मैं ये आपको एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम आने वाली ज़िंदगी में। ठीक है, इसके ऊपर ही सारा बेसिक लोन वगैरह जो डिपेंड कर रहा होता है कंपनी के ऊपर। मैं जो मेन अब निचोड़ निकाल दूँ आपका कि ये जो तमाम चीज़ें होती लोन लेने का, मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लेने का, ये तमाम चीज़ें आपकी कंपनी के ऊपर बेस कर रही होती हैं। जब तक कंपनी आपकी अच्छी नहीं होगी आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ें हमने चेक करनी। वीज़ा लेने से पहले सैलरी आपने 5000 प्लस लिखवानी है। उसके बाद आप फिर यानी कि लोन अप्लाई कर सकते हैं इजीली। देखें, ऑफिस होगा कंपनी का, लैंड एंड लोकल नंबर होगा कंपनी का, कंपनी अच्छे ग्रेड में होगी, और यानी कि आपका वीज़ा अच्छे कैटेगरी का होगा। उसके बाद आप लोन जिस जहाँ भी अप्लाई करेंगे आपको इंशाल्लाह मिलेगा। क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करेंगे मिलेगा, फ़ोन भी अप्लाई करेंगे आपको मिलेंगे। और इसी के साथ इजाज़त है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करें।